चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। भारत चीन बॉर्डर पर सेना ने पेट्रोलिंग शुरू की। कल दिवाली पर मिठाई बांटी थी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू चीनी सैनिकों से भी मिले। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत चीन बॉर्डर पर भारतीय सेना ने 1 नवंबर से पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। अभी डेमचोक पर निगरानी की जा रही है। डेमसोंग पर जल्द पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। दोनों देशों की सेनाओं के बीच इन दोनों इलाकों से पीछे हटने पर सहमति बन गई थी। दोस्तों, डी एक्सिलरेशन की प्रक्रिया 30 अक्टूबर को पूरी हो गई थी। कल दिवाली के मौके पर पूर्व लद्दाख में हॉट स्प्रिंग, काराकोरम पास, दौलत बेग, ओल्डी, गोंकला और चुशुल मोल्डो से लगे लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों देशों के अफसरों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और दीपावली की बधाई दी थी। वहीं दोस्तों, संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बुमला पास पर चीनी सैनिकों से बातचीत की। रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका एक वीडियो भी शेयर किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हीरा व्यापारी शाहूजी ढोलकिया के बेटे की शादी में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। दुल्हा दुल्हन को दिया आशीर्वाद। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में सूरत के हीरा व्यापारी शाहूजी ढोलकिया के बेटे ध्रुव ढोलकिया के विवाह समारोह में शामिल हुए। सूरत के सबसे अमीर कारोबारी के यहां आयोजित विवाह समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। ध्रुव ढोलकिया और जाह्नवी की शादी गुजरात के दुधाला स्थित हेतनी हवेली में हुई। परिवार द्वारा साझा की गई तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी को नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देते हुए देखा जा सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस बोली चुनाव आयोग ने खुद को क्लीन चिट दी। हरियाणा चुनाव की शिकायतों का जवाब, अपमानजनक लहजे में लिखा, खाना पूर्ति का आरोप लगाया। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों वाली शिकायत खारिज होने के बाद शुक्रवार को कांग्रेस ने चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन को जवाब दिया। कांग्रेस ने पत्र लिखकर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने उसकी शिकायतों का स्पष्ट जवाब नहीं दिया। जांच के नाम पर खाना पूर्ति की गई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश समेत अन्य कांग्रेस नेताओं की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया कि चुनाव आयोग का जवाब अपमानजनक लहजे में लिखा गया है। अगर चुनाव आयोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता रहा तो पार्टी के पास ऐसी टिप्पणियों के लिए कानूनी सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। चुनाव आयोग ने खुद को क्लीन चिट दी है। हमें नहीं पता कि आयोग को कौन सलाह दे रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि आयोग यह भूल गया है कि यह संविधान के तहत स्थापित एक निकाय है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिवाली की रात दिल्ली का AQI 400 के पार। बैन के बावजूद चले फटाके। देश के सबसे प्रदूषित 10 शहरों में 9 यूपी के। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स देर रात 400 के पार चला गया। 1 नवंबर को सुबह करीब 6 बजे दिल्ली AQI 391 दर्ज किया गया। देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की बात करें तो दोस्तों, इनमें से 9 तो महज उत्तर प्रदेश के हैं। यूपी के संभल में AQI सबसे ज्यादा 388 दर्ज किया गया। दिल्ली में दीपावली के दिन शाम 5 बजे रियल टाइम AQI 186 रिकॉर्ड किया गया था, यानी कि 10-12 घंटों में ही हवा सामान्य से बेहद खराब कैटेगरी में चली गई। दिल्ली में बैन के बावजूद चले फटाके। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 1 जनवरी 2025 तक फटाकों को बैन किया था। फटाके बनाने, उन्हें स्टोर करने, बेचने और इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से रोक थी। इनकी ऑनलाइन डिलीवरी पर भी रोक लगाई गई थी, फिर भी आतिशबाजी हुई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। फेस्टिवल सीजन में UPI से लेन देन का नया रिकॉर्ड बना। 1658 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। 2350 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर में UPI के जरिए 1658 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। इस दौरान 2350 लाख करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले ट्रांजैक्शन की संख्या में 45% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, अप्रैल 2016 में UPI की शुरुआत हुई थी। तब से लेकर अब तक किसी एक महीने में किया गया सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन यही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। खरगे ने कर्नाटक सरकार को लगाई लताड़। CM सिद्धारमैया को देनी पड़ी सफाई। जानिए क्या है शक्ति स्कीम। जी हां दोस्तों, कर्नाटक सरकार की शक्ति स्कीम को लेकर देश में राजनीति गर्म है। राज्य के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने पिछले दिनों कहा था कि सरकार शक्ति योजना पर फिर से विचार करेगी, क्योंकि कुछ महिलाओं ने सरकारी बसों में यात्रा के लिए भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की है। इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने DK शिवकुमार की ही क्लास लगा दी। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक के डिप्टी CM ने कहा था कि लगभग 5 से 10% महिलाएं कह रही है कि जब वो स्वेच्छा से किराया देना चाहती हैं तब भी कंडक्टर पैसे नहीं लेते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिवाली पर राहुल गांधी का अलग अंदाज, बने पेंटर और किया दीवारों का रंग रोगन।
जी हाँ दोस्तों, दिवाली पर राहुल गांधी अलग अंदाज में दिखे। उन्होंने घर पेंट कराने वालों का हाथ बटाया, दिए बनाने वालों के साथ वक्त गुजारा, उनके दुख दर्द को समझा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया में वीडियो शेयर कर लिखा कि हुनरमंद लोग जो हमारे घरों को रोशन करते हैं, उनकी जिंदगी कितनी चुनौतियों से भरी हुई है। राहुल के साथ प्रियंका गांधी के बेटे भी मौजूद रहे। राहुल ने दिए को लेकर उनसे बात भी की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नवंबर में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 7 दिन कामकाज नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, नवंबर 2024 महीने में बैंकों में कुल मिलाकर 13 दिन कामकाज नहीं होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों में त्योहारों की वजह से 7 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इनमें लक्ष्मी पूजन, कूट महोत्सव, कन्नड़ राज्योत्सव, बलिप धामी, विक्रम संवत नववर्ष, छठ पूजा और वंगाला फेस्टिवल जैसे प्रमुख त्योहार शामिल हैं। इसके अलावा 4 रविवार और 2 शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महिला हूं, माल नहीं हूं, अरविंद सावंत के खिलाफ शाइना एनसी ने दर्ज कराई एफआईआर। जी हां दोस्तों, मुंबई की मुंबा देवी सीट से शिवसेना की उम्मीदवार शाइना एनसी ने शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। सावंत ने शिवसेना उम्मीदवार के लिए इम्पोर्टेंट माल शब्द का इस्तेमाल किया, जिससे भारी विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि मैं माल नहीं हूं, मैं महिला हूं। उद्धव ठाकरे चुप हैं, नाना पटोले चुप हैं, लेकिन मुंबई की महिलाएं चुप नहीं रहेंगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सरकार ने अक्टूबर में जीएसटी से 1.87 लाख करोड़ रुपए जुटाए। पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले 9% ज्यादा। यह अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने अक्टूबर 2024 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी से 1.87 लाख करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। सालाना आधार पर इसमें 9% की बढ़ोतरी हुई है। एक साल पहले यानी कि अक्टूबर 2023 में सरकार ने 1.72 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्ट किया था। क्रॉस टैक्स कलेक्शन के लिहाज से यह अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। इससे पहले अप्रैल 2024 में 2.10 लाख करोड़ और अप्रैल 2023 में 1.87 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन सरकार ने वसूला था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ट्रेन टिकट की एडवांस बुकिंग अब 60 दिन पहले तक। दिवाली के बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर 62 रुपए तक महंगा हुआ। नवंबर में हुए 5 बड़े बदलाव। जी हाँ दोस्तों, 1 नवंबर 2024 से रेलवे टिकट की एडवांस बुकिंग अब 60 दिन पहले तक कर सकेंगे। पहले यह सुविधा 120 दिन पहले तक थी। वहीं दोस्तों, 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 62 रुपए महंगा हो गया है। दिल्ली में अब इसकी कीमत 1802 रुपए हो गई है। इसके अलावा दोस्तों, मैसेजिंग ट्रेसेबिलिटी नियम के तहत टेलीकॉम कंपनियां संदिग्ध या फर्जी नंबरों की पहचान करके उन्हें तुरंत ब्लॉक करेंगी, जिससे इन नंबरों के यूजर्स तक मैसेज नहीं पहुंच सकेगा। वहीं दोस्तों, जेट फ्यूल 2992 रुपए तक महंगा होने से हवाई सफर भी महंगा हो सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लॉरेंस बिश्नोई को स्टूडियो जैसी सुविधा दी। गैंगस्टर को इंटरव्यू पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार। जी हाँ दोस्तों, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल से दिए गए इंटरव्यू के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा है कि एसआईटी ने जो कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर की है, वह पुलिस और गैंगस्टर के बीच सांठगांठ को लेकर संदेह पैदा करती है। अदालत ने लॉरेंस के 2023 में भटिंडा जेल में रहने के दौरान निजी चैनल को दिए इंटरव्यू की नए सिरे से जांच करने का आदेश भी दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि पुलिस ने अपराधी को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के इस्तेमाल की अनुमति दी और इंटरव्यू के लिए स्टूडियो जैसी सुविधा भी दी, जो अपराध को महिमा मंडित करता है। इससे अपराधी तथा उसके सहयोगियों के जबरन वसूली सहित दूसरे अपराधों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एमपी में रेहड़ी पटरी और हाथ ठेला वालों से नहीं लिया जाएगा यह शुल्क। 11 नवंबर तक रहेगी छूट। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में दीपावली पर्व के अवसर पर रेहड़ी पटरी वालों को बाजारी कर और शुल्क से छूट प्रदान की गई है। यह आदेश 29 अक्टूबर से 11 नवंबर 2024 तक है। यह आदेश स्थानीय कौशल उस पर आधारित स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। बाजारी टैक्स या फीस से छूट का फायदा स्थानीय ग्रामीण कारीगरों, स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित मिट्टी और गोबर के दीपक, दीपमालाएं और धार्मिक प्रतीकों के विक्रय पर विशेष रूप से दिया जाएगा। दिल्ली में छठ पूजा पर 7 नवंबर को छुट्टी का ऐलान। क्रेडिट लेने के लिए भिड़े एलजी और आम आदमी पार्टी सरकार। जी हां दोस्तों, दिल्ली में छठ पर्व पर 7 नवंबर को छुट्टी का ऐलान किया गया है। सीएम आतिशी ने सरकार के इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 7 नवंबर को छठ पूजा पर अवकाश रहेगा, जिससे सभी पूर्वांचली बंधु धूमधाम के साथ इस पर्व को मना सकेंगे। इससे पहले छठ पर छुट्टी का क्रेडिट लेने के लिए एलजी और आम आदमी पार्टी सरकार में जंग चली, जिसमें बाजी बराबरी पर छूटी। दरअसल दोस्तों, सीएम आतिशी ने अपने एक्स हैंडल पर छठ की छुट्टी का ऐलान करते हुए लिखा कि मुझे यह बताते हुए खुशी है कि दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि 7 नवंबर को छठ के त्योहार की छुट्टी होगी। सभी पूर्वांचली भाई बहन धूमधाम के साथ इस त्योहार को अब मना सकेंगे।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कनाडा भारत विवाद से इमिग्रेशन बिजनेस में 70% गिरावट। एक्सपर्ट बोले वीजा में कमी नहीं, आवेदक कम। आईलेट परीक्षा देने वाले छात्र 50% घटे। जी हाँ दोस्तों, भारत और कनाडा के रिश्तों में आई खटास के कारण कई भारतीय इस बात को लेकर असमंजस में है कि कूटनीतिक विवाद का इमिग्रेशन, वर्क और स्टूडेंट वीजा पर क्या असर होगा। क्या भविष्य में कनाडा के भारत से रिश्ते सुधरेंगे? क्या कनाडा फिर से उसी शिद्दत से वीजा देगा जिसे पहले देता था, या फिर कनाडा जाकर पढ़ाई करना भारतीय बच्चों के लिए सपना ही बना रहेगा? इन सभी सवालों के जवाब अभी भी बाकी है। दरअसल दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा कूटनीतिक विवाद का सीधा असर वीजा नीतियों पर पड़ने की संभावना थी, लेकिन ऐसा नहीं है। कनाडा वीजा नहीं दे रहा है, कनाडा वीजा दे रहा है, लेकिन कनाडा जाने वाले बच्चे और उनके अभिभावक इस समय अपने बच्चों को कनाडा नहीं भेज रहे हैं। इसका बड़ा कारण इस समय कनाडा और भारत के बीच चल रहा विवाद है।